90% ख़वातीन हमल के किसी भी हिस्से में डॉक्टर के पास इस तकलीफ़ से 1 या 2 दफ़ा ज़रूर तशरीफ़ लेके जाती हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सोफिया आमिर हूँ। मैं FCPS गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गायनी और ऑप्स के शोबे के साथ मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 20 साल पुराना है। हमल के दौरान में कमर दर्द ये एक ऐसा मौजू है जो तकरीबन तमाम ख़वातीन को इससे वास्ता पड़ेगा। 90% ख़वातीन हमल के किसी भी हिस्से में डॉक्टर के पास इस तकलीफ़ से 1 या 2 दफ़ा ज़रूर तशरीफ़ लेके जाती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बैक का मसला दरपेश आता है। इसमें सबसे बड़ी वजह हमल के दौरान में वज़न का ज़्यादा होना है। आम तौर पे 9 से लेके 15 किलोग्राम तक वज़न हमल में गेन कर लिया जाता है। अब इस वज़न को उठाने के लिए जो भी हमारी हड्डियां और पट्टे काम आते हैं, उसकी वजह से जिस्म में एक खिंचाव और दर्द महसूस की जाती है। इसके अलावा जो बच्चेदानी के अंदर बच्चे का पलना है, उसकी वजह से भी वज़न का ज़्यादा होना और उसका प्रेशर जो खून की नालियों पे और नर्व्स पे आता है, उससे भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ख़ास तौर पे कमर में दर्द महसूस की जाती है। दूसरे नंबर पे है आपका पोस्चर, यानी कि आपका उठने बैठने चलने फिरने चीज़ उठाने का तरीक़ाकार, सोने का, जागने का, बिस्तर से उठने का, ये तमाम मामूलात में कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से जिनका गलत तरीके से करने से आपको कमर में दर्द महसूस होता है। तीसरे नंबर पे एक वजह है कि जिस्म में एक ख़ास हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको रिलैक्सिन कहा जाता है। ये रिलैक्सिंग हार्मोन आम तौर पे डिलीवरी के दौरान बहुत काम की चीज़ है, जिससे जिस्म का लिगामेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होके थोड़ा सा खुलते हैं, ताकि डिलीवरी के वक़्त बच्चा आराम से जिस्म से बाहर जा सके। लेकिन क्योंकि यह हार्मोन शुरू से मौजूद होता है, इसकी वजह से कुछ लिगामेंट्स जो है वो रिलैक्स होके जब आपस की जगह पे उनकी स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़े से दूर होते हैं, तो चलते फिरते या पोस्चर चेंज करते वक्त बहुत ज़्यादा कमर में दर्द महसूस हो जाती है। चौथी वजह है किसी भी किस्म का स्ट्रेस, वो फिज़िकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है। इसमें आपके जो मसल्स हैं वो अकड़ जाते हैं और इसकी बैक एक वजह बनती है। 5वें नंबर पे ये चीज़ आ सकती है कि इसमें हमारे मसल जो कि बिल्कुल हमारे पेट के मसल जो हैं वो दरमियान में होते हैं, उनका आपस में थोड़ा सा अलहदा हो जाना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वो स्टेबल नहीं रहती और कमर में दर्द एक मसला बन सकता है। अब सवाल पैदा होता है, क्या इनको रोकना आसान है? जी बिल्कुल। इन तमाम चीज़ों पे अमल करके जो मैं आपको बताने लगी हूँ, इसमें आप 90% तक चांसेस हैं कि आप अपने इस मसले पे ज़रूर काबू पा सकते हैं। नंबर 1 कि आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे अगर आप खड़े हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, आपकी कमर में झुकाव नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहना, आपका कोई काम इस तरह का है, तो आप अपना वज़न दोनों पाँव पे डालेंगी। इसमें आप एक थोड़ा सा लो स्टूल की मदद भी ले सकती हैं। आप स्टूल को एक पाँव आप उस स्टूल के ऊपर भी रख सकती हैं। इसी तरीके से जब अगर आप बैठें तो आपकी जो बैक है वो पूरी की पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। आप कमर के नीचे हिस्से में निचली वाली साइड पे एक पिलो का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। कुछ मैटरनिटी बेल्ट्स होती हैं जो कि पेट के नीचे उनको लगाया जा सकता है। कुछ स्लीपिंग पिलोस हैं जो कि ख़ास तौर पे डिवाइस किए गए हैं, जो कि आप अपने घुटनों के दरमियान में और पेट के निचले हिस्से में वो रख के और सो जाएं, तो उससे कमर दर्द को खासा अफाका हो जाता है। आप अपने जूते के इस्तेमाल में खास एहतियात कीजिए। जूते जो हैं वो हाई हील्स वाले नहीं पहनने चाहिए। लो हील और वेल आश्ड जो कि आपके जूते आपके पाँव के साइज़ के मुताबिक ढल जाए आपका पाँव, उसमें आपको ऐसे जूते इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा उठते वक्त आपने पहले हमेशा करवट लेनी है, उसके बाद आप अपनी टांगें ज़मीन के तरफ लगाएंगी और उसके बाद आप आराम से उठेंगी।
ये बहुत सारी एहतियातें हैं जिनको आप करने से अपनी बैक एक पे काबू पा सकती हैं। इसके अंदर अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करना चाहिए। पैनाडोल या पैरासीटामोल, कैलपोल गोली आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे आराम ना आए और आपको इससे बड़ी मिकदार की अद्वियात इस्तेमाल करना चाहती हैं, जैसे कि डाइक्लोरान या ब्रूफन, उसके लिए मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। जिस्म पे अंदर जज़ब होने वाली किसी भी ऑइंटमेंट लगाने के लिए आपको डॉक्टर से मशवरा इससे पहले बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने मौजू आपके सामने अभी डिस्कस किया है, इसके मुतालिक अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो हम मरहम के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। आप दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।